हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट पार्ट 4 के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे कि जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होता है और कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स जावा स्क्रिप्ट में यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो एजेंडा है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स क्या होता है और जावा स्क्रिप्ट में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, अदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग कॉन्केटनेशन ऑपरेटर्स या स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होता है इसको एग्जाम्पल के साथ में हम लोग देखेंगे। फिर हम बात करेंगे टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और फाइनली हम लोग इन ऑपरेटर के बारे में भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जावा स्क्रिप्ट में जितने भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज होते हैं उस सारे ऑपरेटर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स में क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेटर जो होता है बेसिकली ऑपरेंड को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर के माध्यम से ये डिसाइड होता है कि किसी ऑपरेंड पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। या आप ये भी कह सकते हो कि ऑपरेटर एक सिंबल है जिसके माध्यम से किसी ऑपरेंड पे क्या ऑपरेशन डिफाइन होगा, क्या ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होगा, ये डिसाइड जो होता है वो ऑपरेटर के माध्यम से होता है। तो हम कह सकते हैं कि एन ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन अ ऑपरेंड। अब ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, ये बात तो आपको मालूम ही हो गई होगी। जैसे अगर हमने लिखा C इजकल टू A प्लस बी, तो CAB यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑपरेंड हो गया। लेकिन A प्लस बी, A और B पे क्या ऑपरेशन होगा, ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है, ऑपरेटर से, यानी प्लस होगा, यानी प्लस वहाँ पे क्या है, ऑपरेटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑपरेटर क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, अभी जो हमने सारे ऑपरेटर्स के बारे में बात किया, एक एक करके अभी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले जानेंगे बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा किसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल एक डिक्लेयर किया गया है वैर ए, अब इसकी वैल्यू असाइन की गई है असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा, यानी a इक्वल टू 7 लिखा गया। इसका मतलब ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी इवेलुएट होगा तो राइट टू लेफ्ट होता है। राइट टू लेफ्ट का मतलब होगा कि 7 असाइन होगा किस में, a में। उसी तरीके से सेकेंड लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं b इक्वल टू 5 लिखा गया है, इसका मतलब है b असाइन हो जाए 5 असाइन हो जाए b में। थर्ड लाइन में हमने लिखा है c इक्वल टू a प्लस बी, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी की वैल्यू ऐड होगी और जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो असाइन होगी किस में, सी में, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। आइए इसको एक हम सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हम इसको रन करेंगे, एक सिंपल हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू हमने 5 असाइन की है और उसको प्रिंट कर दिया है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या दिख रहा है, द आउटपुट इज 5। अब इसको हम एक सोर्स कोड के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सोर्स कोड लिखा हुआ है, सिंपल एक हमने वैर a इक्वल टू 5 लिखा है, यानी इक्वल टू यहाँ पे साइन ऑपरेटर है, 5 असाइन हो गया a में और a को हमने प्रिंट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं अनदर
ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज हम मैथमेटिकल टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप्स के अर्थमेटिक ऑपरेटर सपोर्टेड हैं, जिसमें प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्टेरिस्क का सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल डिवीजन के लिए, ये मॉडुलस का सिंबल है परसेंट साइन मॉडुलस रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, डबल प्लस का सिंबल इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है, डबल माइनस का सिंबल डिक्रीमेंट के लिए, और यहाँ पर एक नई चीज़ है डबल एस्टेरिस्क का सिंबल। अगर सिंगल एस्टेरिस्क है तो मल्टीप्लिकेशन, डबल एस्टेरिस्क है तो एक्सपोनेंशिएशन होता है, पावर कैलकुलेट करने के लिए। जैसे a की पावर b लिखनी है, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 2 लिखा और b इक्वल टू 3 लिख दिया, अगर हमें पावर निकालनी हो तो हम क्या लिखेंगे, a डबल एस्टेरिस्क b। इसका मतलब हो गया कि a की पावर b हो जाएगी, यानी 2 की पावर 3। आंसर क्या मिलेगा हमें, 8 मिलेगा। तो जहाँ पे आपको पावर कैलकुलेट करनी है वहाँ पे हम डबल एस्टेरिस्क का प्रयोग करेंगे। आइए इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू को सम किया हुआ है और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। इसको हम सोर्स कोड के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देख सकते हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 और c इक्वल टू a प्लस b लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर हमने प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग किया हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ माइनस लिख देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप अलग अलग करके चेक भी कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग कैसे स्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं हम लोग अदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अभी हमने बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। इसका एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं अदर असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली ये शॉर्ट हैंड मेथड होता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको हम एक साथ लिखते हैं, जैसे प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है। अब प्लस इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब हुआ कि जैसे कैसे लिखेंगे हम लोग, a प्लस इक्वल टू b। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, a इक्वल टू a प्लस b, यानी ये जो चीज़ लिखी गई है ट्रेडिशनल अप्रोच है, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं जनरली, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट करके क्या कर दिया गया, a प्लस इक्वल टू b, यानी हमें a को दोबारा नहीं लिखना पड़ रहा है, 2 बार नहीं लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब ही यही हो गया, a इक्वल टू a प्लस b, इसीलिए इसको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। और इसका भी काम वही है कि राइट से लेफ्ट साइड की वैल्यू को क्या करेगा, वो असाइन कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आउटपुट दिखा रहा है सम इज 25। हमने क्या किया है, सोर्स कोड के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे एक वेरिएबल a लिया है और इसकी वैल्यू हमने 5 दे दिया। अब हम a में 20 और ऐड करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या लिखा है, a प्लस इक्वल टू 20। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, a इक्वल टू a प्लस 20, बात दोनों सेम है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कमेंट लाइन का प्रयोग किया है। कमेंट लाइन केवल यूजर के इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। इस कोड को यहाँ पर ब्राउजर में इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करके वैल्यू ऐड की गई है और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 25। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका नाम ही है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन यानी 2 वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 नंबर में ग्रेटेस्ट फाइंड करना हो, स्मॉल फाइंड करना हो, नॉट इक्वल टू चेक करना हो 2 वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इस तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाता है। बेसिकली इस तरीके के ऑपरेटर का यूज हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में करते हैं। जब कंडीशनल स्टेटमेंट हम इफ एल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे ऑपरेटर्स यूज होंगे और वहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। बट आपको यहाँ पे ये जानना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर कितने टाइप्स के यूज होते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर का जो रिजल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स में आता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंडीशन फॉल्स है तो 0 रिप्रेजेंट होता है, या ट्रू लिख कर आएगा या फॉल्स लिख कर आएगा। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। अब यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं तो एक से अधिक कंडीशंस को अलग अलग न लिखकर एक साथ अगर कंबाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। ये भी जब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको ये करके दिखाएंगे। अभी आपको ये जानना है कि 3 तरीके के हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग करेंगे, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर।
ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो एक से अधिक कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अब आप कहोगे कि सर कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि चेक करना है कि 3 नंबर हम इनपुट करें, उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो हम एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे ना कि पहला नंबर अगर दूसरे से बड़ा हो, फिर पहला नंबर तीसरे से बड़ा हो। यानी अगर हम ए बी सी लिए हैं तो ए इज ग्रेटर देन बी पहला कंडीशन होगा, और उसके नीचे दूसरा कंडीशन क्या लिखना होगा, ए इज ग्रेटर देन सी। अब हम चाहते हैं कि नहीं ये 2 अलग अलग कंडीशन लिख के एक साथ लिखें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, और बीच में हम एक सिंबल लगा दें एंड, लॉजिकल एंड का, और फिर लिखें ए इज ग्रेटर देन सी। तो दोनों कंडीशन आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। एंड कंडीशन में आउटपुट आपको ट्रू तभी मिलेगा जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे। यानी एंड का मतलब ही होता है और, यानी अगर पहली कंडीशन सही हो, दूसरी कंडीशन सही हो, या जितने भी कंडीशंस आपने दिया सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो आउटपुट ट्रू मिलेगा। एक भी कंडीशन अगर उसमें फॉल्स है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसी तरीके से और में होता है कि एक से अधिक कंडीशन कंबाइंड करते हैं, अगर एक भी कंडीशन उसमें कोई ट्रू हो जाए तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और नॉट में क्या होता है, कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू मिलेगा। तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं। अब इसको हम लोग जब इफ कंडीशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया जाएगा तो ये बात समझ में आपको और आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं हम लोग कि टाइप ऑपरेटर क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल की टाइप पहले डिक्लेयर नहीं की जाती है, उसकी टाइप उसके वैल्यू के द्वारा डिसाइड होती है। अब यदि किसी वेरिएबल का टाइप क्या है, किस तरीके का वो डेटा टाइप होल्ड किया हुआ, अगर ये चीज़ जानना हो तो आप टाइप ऑफ ऑपरेटर के माध्यम से ये चीज़ जान सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर हम लिखें कि 1 का टाइप क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ 1 क्या है, न्यूमेरिक है, यानी ये नंबर होगा। टाइप ऑफ अगर सिंगल कोस्ट में कोई चीज़ लिख दिया गया तो टेक्स्ट या स्ट्रिंग कहलाता है, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी वेरिएबल के टाइप को जानना चाहते हैं तो आप टाइप ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। आइए इसको हम सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटपुट में हमें मिल रहा है नंबर। इसका मतलब है कि अगर हम इसको सोर्स कोड से समझें तो यहाँ पे देखिए हमने वैर ए इक्वल टू 5 लिया, तो ए एक वेरिएबल है। अब इसका डेटा टाइप क्या है, कैसे डिसाइड हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। 5 क्या है, न्यूमेरिक है, यानी नंबर है। तो अगर हम टाइप ऑफ ब्रैकेट में ए दे दें तो ये दिखा देगा कि ए किस टाइप का डेटा टाइप होल्ड किया है, नंबर किया हुआ है, जो कि आपको आउटपुट में दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर, किसी वेरिएबल की डेटा टाइप को प्रिंट करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप टाइप ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करोगे। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। फ्रेंड्स, 2 नंबर को जोड़ने के लिए तो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस का यूज करते हैं, लेकिन अगर 2 स्ट्रिंग को जोड़ना हो तो भी हम प्लस का प्रयोग करते हैं। 2 स्ट्रिंग को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको कॉन्कैटिनेशन बोला जाता है। और जब नंबर पे आप वही ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसको आप एडिशन बोलते हो। अंतर इतना ही है, स्ट्रिंग हमेशा कंबाइंड होता है, कॉन्कैटिनेट होता है, और नंबर हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है। एक स्ट्रिंग लिया गया है जिसमें str1 में नाइलेट, str2 में दिल्ली लिखा गया है, और एक str3 वेरिएबल लिया गया जिसमें str1 प्लस str2 किया गया है, बीच में एक स्पेस भी प्लस किया गया है। तो ये दोनों स्ट्रिंग कंबाइंड हो जाएंगे और लिख कर क्या आएगा, नाइलेट दिल्ली लिखा जाएगा। यानी str3 को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, नाइलेट दिल्ली मिलेगा। यहाँ पर आउटपुट आप देख सकते हैं कि नाइलेट दिल्ली मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको एग्जाम्पल रन करके देख लें, जैसे देखिए हमने 2 स्ट्रिंग लिया है, एक में स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग है, दूसरा में प्रो है, दोनों को कंबाइंड किया है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, प्रोग्रामिंग प्रो। आइए इसको हम सोर्स कोड के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग और प्रो, ये 2 अलग अलग ए और बी, ए में प्रोग्रामिंग है, बी में प्रो है। जब इन दोनों को हमने कॉन्कैटिनेट किया है और जब सी को प्रिंट कर रहे हैं तो हमें एक साथ आउटपुट क्या मिल रहा है, प्रोग्रामिंग प्रो। यानी 2 स्ट्रिंग आपस में क्या हो गए, कॉन्कैटिनेट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। फ्रेंड्स, टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के भी नाम से जानते हैं। ये इफ एल्स का सब्स्टिट्यूट होता है, यानी इफ एल्स में मल्टीपल लाइन एक साथ लिखी जाती हैं। उन मल्टीपल लाइन को एक ही लाइन में लिखने के लिए जो ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं वो टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर होता है। और यहाँ पे एक सिंटैक्स और एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग लाइव करके देखेंगे जब इफ कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब। बस आप इतना ही जानिए कि ये इफ एल्स का ही सब्स्टिट्यूट है। इफ एल्स में मल्टीपल लाइन लिखनी पड़ती है, उसी लाइन को सिंगल लाइन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। आइए आगे बढ़ते हैं
और फिर हम समझते हैं कि बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हम लोग नंबर यूज करते हैं, कंप्यूटर उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी फॉर्म में ही उस चीज़ को समझता है। जैसे आप 5 लिखते हो तो 5 आपके लिए एक डिजिट है, लेकिन कंप्यूटर में जब वो ऑपरेट होगा तो उसमें 5 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बाइनरी में जब कन्वर्ट होगा 5 एक नंबर, तो उसमें कितने बिट बन जाएंगे, यानी 5 को जब आप बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो 101 हो जाएगा, यानी कितने बिट बन गए, 3 बिट बन गए। तो आप किसी नंबर को बिट लेवल पे भी मैनिपुलेट कर सकते हो। किसी नंबर को बिट लेवल पे मैनिपुलेट करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो कहलाता है बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज ऑपरेटर डिफरेंट टाइप्स के हैं यहाँ पर, जैसे एंड बिट ऑपरेटर है और बिट ऑपरेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5 and 1। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे बीट वाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आउटपुट कैसे मिलेगा इसको समझ लीजिए। यहीं पर 5 को बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो 101 आएगा। इसको 4 बिट बनाया गया है, लास्ट में लेफ्ट में 0 ऐड कर दिया गया है। 1 को कन्वर्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, इसके लेफ्ट में 3 0 ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब इस पर जब एंड ऑपरेटर परफॉर्म होगा बिट वाइज, तो आप जानते हैं कि बिट वाइज एंड में क्या होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, यानी दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में पहला 1A है और ये लेफ्ट साइड का 1A है, तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, 1 मिल गया। ये 0 है, सेकेंड बिट ये 0 है तो 0 हो जाएगा। ये थर्ड बिट 1 है, यहाँ पर थर्ड बिट 0 है तो 1 और 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 1 1 होगा तभी 1 मिलेगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में 0 मिलेगा। फाइनल इसका अगर 5 को एंड ऑपरेटर बिट वाइज एंड ऑपरेटर 1 अगर लिखा जाए तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरीके से इसका रिजल्ट ऑब्टेन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ओरल जो एग्जाम्पल है आपको बात समझ में आ गई होगी, अदरवाइज इसको हम लोग बाद में करके भी प्रैक्टिकली देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में जानते हैं इन ऑपरेटर। जावा स्क्रिप्ट में ये इन ऑपरेटर का प्रयोग हम किसी एक लिस्ट में कोई वैल्यू को अगर चेक करना चाहें कि वो वैल्यू उस लिस्ट में एग्जिस्ट है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इन ऑपरेटर का प्रयोग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है, लिस्ट है, जिसको बोला गया है मोबाइल। उसका नाम क्या दिया गया, मोबाइल। लिस्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप एक सीक्वेंस में कई वैल्यू को एक साथ स्टोर करते हो, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक मोबाइल, अब इसमें LG लिखा है कंपनी, सोनी लिखा है, वीवो लिखा है, ये लिस्ट है। अब जैसे लिस्ट आप क्रिएट करते हो तो क्या होता है कि इसका एक इंडेक्स क्रिएट हो जाता है, यानी जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ऑनवर्ड तक जाता है। तो LG जो होगा 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, सोनी 1 पे होगा और वीवो क्या होगा, 2 पे होगा। अगर चौथा अगर कोई यहाँ पे लिए होते तो किस पे होता है, 3 से होता है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अब हम चेक करना चाहें कि इसमें 0 इंडेक्स एग्जिस्ट है कि नहीं, तो कैसे लिखेंगे, 0 इन मोबाइल। अगर 0 इन मोबाइल लिखा, अगर मोबाइल लिस्ट में 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो रिटर्न क्या करेगा, आउटपुट ट्रू रिटर्न करेगा। और यदि एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता 0 तो क्या रिटर्न करता, फॉल्स करता। तो 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, सोनी 1 पे स्टोर है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया 4 इन मोबाइल, तो चूंकि 4 इंडेक्स है ही नहीं है, 3 ही एलिमेंट है और 0 से लेकर 2 तक इंडेक्स क्रिएट है, इसलिए यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ट्रू आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, अगर इसको हम सोर्स कोड के माध्यम से समझेंगे तो आप वही सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं 0 इन मोबाइल, यानी अगर 0 मोबाइल लिस्ट में एग्जिस्ट करेगा तो ये ट्रू क्या करेगा, str में स्टोर कर देगा। str को जब प्रिंट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी एक गिवन लिस्ट में कोई हम वैल्यू चेक करना चाहें कि वो वैल्यू एग्जिस्ट है या नहीं, इसके लिए इन ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो में जावा स्क्रिप्ट के कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।